This call is now being recorded. ओके सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज की क्लास। तो हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, ठीक है। इस चैप्टर को हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे और इसमें जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन, डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। तो मैंने आपको एक घातांक का नियम अगर आपको याद है तो बताया था कि ए की घात m बटे ए की घात n बराबर होता है ए की घात m माइनस n से, ठीक है। ये जो घातांक का नियम है यही हमें हेल्प करता है भाग करने में, ठीक है। जो हम एक पदी को एक पदी से भाग करते हैं उसको भाग करने में जो हमारी हेल्प करता है वो कौन करता है? ये वाला नियम, ये जो घातांक का नियम है ये हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक क्वेश्चन ले लें, एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पर लेकर अगर उसको समझने की कोशिश करें, अगर मैंने लिखा x की घात 8 बटे x की घात 5, तो इसको भाग आप कैसे कर सकते हो? इसी नियम के हेल्प से। तो ये नियम क्या कहता है? हाँ जी हाँ जी, जो ग्रुप में होमवर्क भेजा जाता है वो करते रहना, कभी भी चेक हो सकता है आपका। तो ये नियम क्या कहता है कि भाई अगर ऊपर और नीचे सेम आधार हो, ऊपर भी a है नीचे भी a है, या जैसे यहाँ पर ऊपर भी x है नीचे भी x है, अगर आधार सेम हो तो हमारे जो घातांक है वो माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? x की घात 8 में से 5 माइनस हो गया, यानी x की घात 3। यही बताया था, याद करो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको कराए थे, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं 25 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर को भाग करना है, या माइनस लगा लो 5 एक्स वाई से, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से टाइप करें सभी स्टूडेंट्स, इसका आंसर टाइप करिए। इसका आंसर क्या होगा? गुड इवनिंग सभी को। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे लास्ट क्लास में, एग्जांपल दिए थे। -5x² एकता, ओके, एकता ने आंसर दिया है -5x²। बाकी लोग बताएं। देखिए ये माइनस तो ऐसे कैसे ही रहेगा। यस वेरी गुड, एकता एंड संतोष, आप लोगों ने सही आंसर दिया। देखो ये माइनस तो ऐसे कैसे ही रहेगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो ये 5 बचा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ऊपर और नीचे अगर सेम आधार है, जैसे ऊपर भी x नीचे भी x, तो इनके घातांक घट जाएंगे। तो ये क्या होगा? x की घात 3, नीचे घातांक कितना है? 1, जहां पर कुछ घातांक नहीं होता वहां पर 1 होता है, तो 3 माइनस 1 हो गया। और y का कितना होगा? 2 माइनस नीचे क्या है? 1, तो 2 माइनस 1। बताओ ये समझ में आया? बताइए। 25 को 5 से भाग किया तो 5 आया। x की घात 3 बटे x की घात 1 कितना होगा? 3 माइनस 1। y की घात 2 बटे y की घात 1 कितना होगा? 2 माइनस 1। बताओ होगा या नहीं होगा? बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो। यस सर। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिला आंसर? -5 x, 3 में से 1 गया 2, y 2 में से 1 गया 1, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? -5x²। इस तरीके से हमें सॉल्व करना, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस अब आप लोग करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है आपके लिए। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व करें, तो पोल में आपको भेज रहा हूँ, पोल में आंसर करना है सभी। मुझे 10 सेकंड दो, पोल में भेज रहा हूँ आपको। 4 ऑप्शंस हैं इसमें, ए बी सी और डी। भाई टाइम से आया करो आप सभी लोग जो लेट आ रहे हो, क्लास में टाइम से आया करो। टाइम से नहीं आओगे कुछ समझ नहीं आएगा फिर। हाँ जी, पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी को। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। 81 एक्स की घात 9 में 3x² से भाग देना। करो सॉल्व। ओके,
हम्म 5 में से 4 बच्चों का आंसर सही है, 6 में से 5 बच्चों का आंसर सही है। नौ में से 7 बच्चों का आंसर सही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बारह में से 9 बच्चों का आंसर सही है। 13 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। 15 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। ओके, 17 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो 18 में से 19 में से 12 बच्चों का आंसर सही था, बाकी सबने गलत किया है, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। और ये सिर्फ गलत इसलिए किया कि क्लास लेट ज्वाइन करते हो, जिन्होंने गलत किया है। मैम, 2-3 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास टाइम से ज्वाइन की होगी, लेकिन बाकी सबने क्लास ही लेट ज्वाइन करते हो, तो कहाँ से समझ में आएगा। देखिए 81x⁻9 में 3x² से भाग दे रहा है। मैं पहले ये बता दूं भाई, ये चीज मैंने आपको अभी बताई थी कि ये नियम होता है, a की घात m को अगर a की घात n से भाग कर रहे हैं, तो ऊपर अभी a है, नीचे भी a है, तो जब हम भाग करते हैं तो घातांक जो है वो माइनस होते हैं, यानी m में से n माइनस हो जाता है। जैसे ये एग्जाम्पल है, x की घात 8 बटे x की घात 5, तो ये किसके बराबर होगा? ऊपर भी x नीचे भी x, तो x, ठीक है। और 8 में से 5 माइनस हो गया तो 3, तो x की घात 3। फिर मैंने ये एग्जांपल दिया कि -25x³ y² को अगर भाग करना है 5xy से, तो 5 से 25 5 बार कटा, तो -5 आया। x की घात 3 बटे x की घात 1 क्या होगा? 3 - 1 2 हो गया, ठीक है। और y की घात 2 बटे y की घात 1 क्या होगा? 2 - 1 1 होगा, इस वाले नियम से। और यही वाला नियम मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। 81x⁻9 को भाग करना है 3x⁻2 से। अब देखो 81 को जब 3 से भाग करेंगे तो 27 आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ठीक है। तो 27 आ गया, पहली चीज तो ये। बचा क्या? x⁻9 बटे x⁻2। इसमें ऐसा क्या मुश्किल है? 27 ऐसे कैसे ही? मैंने बताया भाई, ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो x आ गया। जब हम भाग करते हैं एक जैसे आधारों को, तो उनके घातांक माइनस हो जाते हैं। अभी तो मैंने ये खत्म ही नहीं किया है, सुनो तो मेरी बात। मनोज कुमार नाम से स्टूडेंट है, मेरी बात तो सुन लो पहले पूरी, ठीक है। ऊपर भी x है नीचे भी x है, जब आधार एक जैसे हों तो 9 - 2 हो गया, तो 27x⁻7 हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन। समझो इधर, देखो मैं कह रहा हूं भाई, पहले आप इस नियम को समझो। ये नियम आपको आता है? छोड़ो क्वेश्चंस, पहले ये समझना जरूरी है। क्या ये नियम आपको पता है? पिछली क्लास में आप लोगों ने सभी ने सही आंसर किए थे, एक दिन का गैप आया बीच में, आप भूल गए हो सब कुछ। ये नियम मैंने पिछली क्लास में बताया था कि भाई अगर ऊपर और नीचे सेम टू सेम, जैसे ऊपर भी है नीचे भी है, सेम आधार है,
तो अगर हम उनको भाग कर रहे हैं, बटे का निशान है तो घातांक माइनस हो जाते हैं, m माइनस है। ऐसे ही x की घात 8 बटे x की घात 5 क्या होगा बताओ? ऊपर भी x नीचे भी x, तो x आया 8 माइनस 5 हो गया। जैसे यहाँ पर m माइनस एन हुआ, ऐसे ही 8 माइनस 5 हो गया x की घात 3। अगर मैं कह दूं x की घात 8 बटे y की घात 5, बताओ ये किसके बराबर होगा? x की घात 8 बटे y की घात 5। गलत है सर। हाँ मतलब गलत नहीं, हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि सर ये सॉल्व नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो नियम कहता है वो ये कहता है ऊपर और नीचे सेम आधार होने चाहिए, सेम आधार होने चाहिए। अगर ऊपर है या नीचे भी है, ऊपर x है तो नीचे भी x, यहाँ ऊपर x है तो नीचे भी यहाँ पर x आना चाहिए था, तभी तो मैं इसको सॉल्व कर रहा था। सॉल्व भी नहीं कर सकता, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा जैसा है। तो अंतर समझ में आ रहा है? अगर ऊपर और नीचे हमारे सेम आधार हो x x तो घातांक घटते हैं। वही मैंने इस क्वेश्चन में किया है। इस क्वेश्चन में भी तो ऐसा ही था, 81 x की घात 9 बटे 3x²। देखो पहले 3 से 81 को भाग देना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से दे सकते हो, 27 आ गया। इसको भी भाग देना कोई बड़ी बात नहीं है अब आपके लिए। x की घात 9 बटे x की घात 2, अभी बताया कि भाई ऊपर भी x है नीचे भी x है, x लिख दो। फिर भाग हो रहे हैं तो घातांक घट गए 9 माइनस 2, तो ये क्या होगा? 27 x की घात 7, ऑप्शन। अब आया समझ में? बताओ सभी को, है ना? सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं, अगर ऊपर और नीचे आपको एक जैसी चीजें दिखे तो उनके घातांकों को घटा दो। ये पहला क्वेश्चन है पोल का। इसमें कोई डाउट है तो पूछ, ठीक है? सर चलो, फिर से बताना, क्या फिर से बताना सर। फिर से बताना है? कुछ मतलब कुछ ऐसी चीज जो पर्टिकुलर कोई चीज हो जो ना समझ में आई है, या सारा ही बताना है? सर ये क्वेश्चन क्वेश्चन समझाना है, बाकी तो आ गए। अगर बाकी आ गया है तो क्वेश्चन भी आ जाएगा। देखो मुझे आप ये बताओ, 81 x की घात 9 बटे 3 x की घात 2 है। आप मुझे बताओ 81 को 3 से भाग देकर क्या आएगा? 27। 27। यहाँ क्या बचा? x की घात 9 बटे x की घात 2, यस 27। सर। इसको भाग देके क्या आएगा? 27 x से नहीं 9 नहीं नहीं, माइनस 27 तो आ गया ना, इसको भाग देना है, इसको सॉल्व करो इसको। ये तो मैंने लिख दिया 27, तो ऐसे कैसे? x 9 माइनस 2। यस, x 9 माइनस 2, तो कितना आ गया आंसर? 27 x की घात x 7, 7। वही यस सर। हमारा आंसर है। अब आ गया समझ में? यस सर। ओके, चलो तो मेरा एक और क्वेश्चन है जो कि मैंने लास्ट क्लास में ये चीज भी आपको समझाई थी। अगर मैं लिख रहा हूं x की घात 3 बटे x की घात 3, इसका आंसर क्या होगा? x x, ओके। अपने कॉन्सेप्ट पर जाओ, आपने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है अभी? अच्छा छोड़ो, मैं कहूँ 5 बटे 5 कितना होगा? 1। 1 होगा। 1 कैसे आया? आप किसी को किसी से भाग कर रहे हो, सेम है दोनों, 0 बता रहे हो, भाई 0 कैसे आ गया? मेरी बात सुन लो, 5 को 5 से भाग देके 0 कहां से आ गया? कौन सी मैथ पढ़ रहे हो? 0 को कौन सी, मतलब आपने कैसे सोचा कि 0 आ गया? 5 को 5 से भाग दो सभी लोग, 0 आएगा। 1 आएगा सर। 1 आएगा ना, लाइन से 0 लिख रहे हो सब, ठीक है? तो यहां से आपको क्या समझ में आया भाई? ऊपर और नीचे अगर एक जैसी चीजें हैं तो वो कट जाती हैं, वो 1 आ जाता है। 5 से 5 को भाग दिया तो 1 आ गया। सेम यहाँ भी तो है, ऊपर भी x क्यूब है नीचे भी x क्यूब है, तो एक कट गए ना, x क्यूब से x क्यूब, तो 1 ही तो आएगा, ठीक है? या अगर आप अपने फॉर्मूले पे जाओ, चलो फॉर्मूले से भी बताता हूँ। x की घात 3 बटे x की घात 3 बराबर क्या होगा? ऊपर भी x नीचे भी x, तो x 3 माइनस 3, तो x की घात 0, और किसी की भी घात 0 मतलब होता है 1। क्या आपको ये बात पता है कि किसी की भी घात में अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है? नहीं पता है तो उसको नोट डाउन करके लिख लो। हाँ जी बोलो। यस सर पता है। पता है ना? ठीक है, तो जिनको नहीं पता है ये हमेशा ध्यान रखना भाई, किसी की भी घात जो 0 होती है वो 1 के बराबर होता है। y की घात 0 1,
100 की घात 0 1, 525 की घात 0 1। ठीक है, यानी मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि किसी भी संख्या की घात, किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। बस ये बात हमेशा ध्यान रखना, आपको बहुत काम आएगी। ये मैंने यहाँ लिख दी है, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल 1 है, ये एग्जाम्पल 2 है, ये एग्जाम्पल 3 है, और ये एग्जाम्पल 4। वही चीज देखो यहाँ पर, 3 माइनस 3 तो 0 हो गया, और किसी भी घात 0 1 होती। ठीक है, हाँ अब हाँ, इसके लिए इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया है ना। मतलब हमें पता है कि इस एक कैसे आया। डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं, अगर लिखा हुआ है x की घात 3 बटे x की घात 3, तो हम डायरेक्ट काट कर 1 लिख देंगे उसको। ठीक है, आपको कॉन्सेप्चुअली पता चल गया कि भाई क्यों होता है, एक रीजन यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट आप इसको काट के ऐसे लिख सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे है x की घात 9 बटे x की घात 4, इसको डायरेक्ट नहीं काट सकते, इसमें तो आपको माइनस करना पड़ेगा। 9 माइनस 4 5, x की घात 5। तो अंतर समझ में आया इन दोनों में? बताओ जल्दी। यस सर। ओके, Yes, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए Yes, तो ये क्वेश्चन अभी हमने किया। ठीक है, करिए इसको सॉल्व सभी लोग। करते सर। होल सेक्शन में आपको आंसर करना है इसका। सही बच्चे माइक बंद रखेंगे अपना। सर ये -30 है क्या? हाँ, मैं भी इसको लिख देता हूँ। हाँ, ये -30 m की घात 3 है, उसको भाग करना है 15 m स्क्वायर से। मैं भी लिख रहा हूँ, मैं तब तक पोल भेज दूँ पहले। अजीत नाम से स्टूडेंट है, प्लीज अपना माइक बंद कर लो। क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कहा गया है -30 m की घात 3 बटे 15 m की घात 2। बहुत आसान सवाल है, बहुत ज्यादा आसान। 30 को 15 से भाग करना है, m की घात 3 को m की घात 2 से भाग करना, और माइनस इसमें है। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक, वेल डन। सभी लोग आंसर करें भाई, जितने भी बच्चों ने आंसर दिया सभी का आंसर सही है अभी तक। 8 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का आंसर सही है। 11 में से 10 का सही है, 12 में से 10 का सही है। अच्छा, उसमें कंफ्यूज मत होना भाई। अगर किसी की भी घात 1 का मतलब ये होता है आप 1 लिखो या ना लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कभी इसमें आप 1 ढूंढने लग जाओ। ठीक है, 13 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। पंद्रह में से 13 बच्चों का आंसर सही है। सोलह में से 14 बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। इस टाइम क्लास में 24 बच्चे हैं, तो जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन को। उन्नीस में से 16 बच्चों का आंसर सही है। पांच लोग और बचे हैं, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1।
ओके, 22 में से 17 बच्चों का आंसर सही है, काफी उन्होंने गलत किया है अभी भी। चलो ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कहा गया है आपसे कि इनको भाग करना है। देखो माइनस तो ऐसे कैसे ही रहेगा, 15 दूनी 30 हो गए, तो ये पहले तो -2 आ गया। अब बचा m³ बटे m², तो ऊपर भी m है नीचे भी m है, तो घातांक 3 - 2 घट गए, है ना, 3 में से 2 घट गया, तो क्या बचा -2, 3 में से 2 गया, 1 बचा। अब इस पर घात लगाओ या ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर एक घात है किसी की तो वो हम लिखते नहीं है ना नॉर्मली, है ना भाई। जो लेट आ रहे हैं, 20 मिनट हो चुके हैं क्लास शुरू हुए, क्यों आते हो क्लास में लेट आप लोग? टाइम पता है आपको क्लास का किस टाइम शुरू होती है क्लास? निशांत नाम से स्टूडेंट हैं, और जो अभी अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, समझ कैसे आएगा लेट आओगे तो? क्लास में, हर क्लास में बोलना पड़ता है। 7 बजे से पहले ही आ जाता हूँ मैं क्लास में, 15 मिनट पहले, और कुछ बच्चे और आ जाते हैं 15 मिनट पहले। 15 मिनट पहले नहीं आ रहे हो तो कम से कम टाइम पे तो आओ, ठीक है। तो यहाँ पर घात 1 आप लिखो ना लिखो उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? -2m, यानी ऑप्शन। ठीक है, बताओ कोई डाउट इसमें? अब लेट आए हो आप लोग, आपको डाउट ही डाउट होंगे। क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं समीकरण, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है? समीकरण या इक्वेशन किसे कहते हैं बताओ? सही, एक समीकरण या इक्वेशन क्या होती है बताओ भाई, कोशिश तो करो, आपने पढ़ी होगी समीकरण, 6th 7th क्लास में का टॉपिक है ये। नहीं पता कुछ तो? हाँ नहीं पता, ओके। सर कोई स्टूडेंट? इक्वेशन, हाँ यस बोलो। सर। सर इक्वेशन ऐसे होती है जैसे 2x² - 3x + 7 = 0। यस, आपने जो इज इक्वल टू बोला है ना, वही इक्वेशन होती है। एक इक्वेशन में आपको इक्वल टू का साइन हमेशा मिलता है। अगर इक्वल टू का साइन किसी कहीं आपको दिखे तो वो इक्वेशन होती है, ठीक है। आप नाम से भी देख सकते हो समीकरण, देखो नाम में क्या आ रहा है? EQUA, इससे बना है इक्वल, और इक्वल से बनी है इक्वेशन। या यहाँ पे देखो सम, सम मतलब समान, और समान मतलब बराबर का चिन्ह। दो चीजों को समान या बराबर कब दिखा सकते हो? बराबर के चिन्ह की हेल्प से। तो एक समीकरण क्या होती है, एक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें बराबर का चिन्ह। पहला पॉइंट, क्या ये सभी को क्लियर हुआ? याद रखने का तरीका मैंने क्या बताया? देखो इक्वेशन में क्या आ रहा है? EQUA, ये इक्वल से बनी है, इक्वल बराबर, है ना। इंग्लिश में ऐसे याद रख सकते हो। अगर हिंदी में याद रखना है तो सम मतलब समानता जो दिखाए। समानता किससे दिखाई जाती है? बराबर के निशान से। तो जहां पर आपको बराबर का निशान दिखे वो समीकरण है, पहला पॉइंट। क्या ये सबको क्लियर है? पहले ये बताओ, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर बहुपद दो। में भी तो क्या? बहुपद में तो बराबर का निशान लगता है सर। बहुपद में बराबर के निशान लगते हैं? कहाँ लगते हैं बहुपद में बराबर के निशान? मैंने तो आपको कोई बहुपद ऐसा नहीं पढ़ाया जिसमें बराबर का निशान हो। स्कूल में पढ़ाया था सर। आपको गलत याद है, आप अपनी बुक खोल के देखो, बहुपद में कहीं आपको बराबर के निशान नहीं दिखेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे द्विघात समीकरण का जो चैप्टर है उसमें आपको बराबर का निशान दिखेगा, द्विघात बहुपद में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो क्या होती है समीकरण? जिसमें बराबर का निशान है। अब अगर बराबर का निशान है तो बराबर के निशान के दोनों तरफ कुछ लिखा होगा, इस तरफ और इस तरफ कुछ लिखा होगा ना। इस तरफ बराबर के निशान के बाईं ओर जो लिखा होगा उसको हम क्या कहते हैं? बायां पक्ष या LHS। और बराबर के निशान के दाईं ओर जो लिखा है उसको हम कहते हैं दायां पक्ष या RHS। तो एक इक्वेशन जो होती है या एक समीकरण जो होती है वो किस किस से मिलकर बनती है? उसमें एक बायां पक्ष होता है,
एक बराबर का चिन्ह होता है और एक दायां पक्ष होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिखा 5x² माइनस 7x+9 बराबर 0। इसमें बराबर का निशान है, बराबर का निशान के इस तरफ बायां पक्ष है, इस तरफ दायां पक्ष है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? समीकरण। तो एक समीकरण क्या होती है? जो समानता दर्शाती है। किसकी समानता दर्शाती है? दो पक्षों की। एक समीकरण क्या होती है? जो समानता दर्शाती है, जो इक्वालिटी दर्शाती है। किसकी इक्वालिटी दर्शाती है? दो पक्षों की। और वो दो पक्ष कौन कौन से हैं? बायां पक्ष और दायां पक्ष। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? जल्दी बताओ। अगर मैं ये लिख दूं, अगर मैं मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 5x+7, तो क्या ये समीकरण है? क्या ये समीकरण है? बताओ। ये समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये समानता नहीं दर्शा रही, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, ये समीकरण नहीं है। ये क्या है? सिंपल एक बीजीय व्यंजक है, या मैं कह दूं ये एक बहुपद है। ठीक है। अब इसी में अगर मैं एक बराबर का निशान लगा दूं और बराबर के निशान के दूसरी तरफ लिख दूं कुछ भी, मैंने लिखा 3y, तो ये क्या है? अब ये एक समीकरण है। अब क्या है? ये एक समीकरण है। अब ये एक समीकरण है। क्यों? क्योंकि ये बराबर समानता दर्शा रही है, इक्वालिटी दर्शा रही है। किसकी? दो पक्षों की। तो एक समीकरण क्या होती है? जो समानता दर्शाए। ठीक है। डायरेक्ट अगर याद रखना हो तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि सर समीकरण वो है जिसमें इक्वल टू का साइन है, क्योंकि नाम वही है ना, सम, समानता। समानता कौन दर्शाता है? बराबर का चिन्ह। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं, मैंने कुछ यहां पर 4 ऑप्शंस मैंने दिए और मैं आपसे पूछूं इसमें से समीकरण कौन सी? अगर मैं कहूं इन चारों में से समीकरण कौन सी है, बताओ कौन सी होगी समीकरण? जी सर। 3। थोड़ा ध्यान से देखो भाई, 3 कैसे हो गई? और सर 4। डी कह रहा ठीक है। हूँ। डी तो मैंने लिखा ही नहीं भाई, ध्यान से थोड़ा देखो इधर, मैंने जो लिखा है उसमें आंसर दो ना। 4। वेरी गुड। ठीक है। तो 4th क्यों? क्योंकि ये समानता दर्शा रही है, ये समानता दर्शा रही है। किन दोनों की समानता दर्शा रही है? दो पक्षों की, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की, एलएचएस और आरएचएस की इक्वालिटी को दर्शा रही है। ठीक है। बताइए, क्लियर हुआ सभी को? ये पॉइंट सभी को क्लियर है? एक इक्वेशन या एक समीकरण क्या होती है? तो एक समीकरण क्या करती है? दो व्यंजकों की या दो पक्षों की समानता को दर्शाती है। जैसे यहां पर ये बराबर का निशान इनकी समानता को दर्शा रहा है, ये बराबर का निशान जो है इनकी समानता को दर्शा रहा है। तो इसमें क्या क्या होते हैं? दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष होता है, एक दायां पक्ष होता है। ठीक है। और दोनों पक्षों के, सोहिल नाम से जो स्टूडेंट है, मैं आपको क्लास से ब्लॉक करूं। ओके। तो कहां था मैं? हाँ। तो एक समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष होता है, एक दायां पक्ष होता है, और उनके बीच में बराबर का निशान होता है। तो ये थी हमारी समीकरण। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। बताओ क्या ये समीकरण है? चैट बॉक्स में आंसर देंगे, कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करेगा। यस और नो में आंसर दीजिए। फर्स्ट वाली क्या समीकरण है? यस, वेरी गुड। ठीक है। आप देखते ही पहचान सकते हो, आपको सिर्फ क्या देखना है? बराबर का निशान। तो इसमें बराबर का निशान है, तो ये समीकरण है। ओके। बताइए सेकंड वाली, बताइए क्या ये समीकरण है? ये नहीं है। वेरी गुड। इसमें बराबर का निशान है ही नहीं, तो ये समीकरण नहीं है। ये एक बीजीय व्यंजक है या एक बहुपद। ये बताओ क्या ये समीकरण है? नहीं है। ठीक है। इसमें भी बराबर का निशान नहीं है, तो ये भी समीकरण नहीं है। ये समीकरण है क्या? यस, ये समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें बराबर का निशान है, दो पक्ष हैं, तो ये हमारी समीकरण हो। तो अब कभी नहीं भूलोगे समीकरण क्या होती है। मैंने आपको तरीका भी बता दिया है, सम से याद रखो। अगर हिंदी में याद रखना है तो सम, सम मतलब समानता, समानता मतलब बराबर का निशान।
इंग्लिश में याद रखना है तो इक्वेशन, इक्वेशन में आता है EQUA, इक्वल, ठीक है, बराबर का निशान। तो उम्मीद करता हूँ अब आप कभी नहीं भूलोगे इक्वेशन को। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता ही दिया है, मैंने आपको, ये एक बीजीय व्यंजक है क्योंकि इसमें बराबर का निशान नहीं है, ये एक बहुपद भी है, बीजीय व्यंजक भी है क्योंकि ये बराबर का निशान नहीं है, ये एक समीकरण है क्योंकि इसमें बराबर का निशान है। अब एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पोल में आपको भेज रहा हूं, ठीक है, मुझे 10 सेकंड दो। सर पोल नहीं आया। मैं कहता रहा हूँ मुझे 10 सेकंड दो, टाइम लगता है ना थोड़ा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन नंबर डालना होता है, फिर 4 ऑप्शन डालने होते हैं, थोड़ा टाइम दे दिया करो। ओके, पोल मैंने आपको भेज दिया है, अब आप करिए इसको सॉल्व और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। ओके ओके, वेरी गुड। ओके, 14 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। आपको इसमें समीकरण की पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करना है इक्वेशन कौन सी। अठारह में हाँ, से yes, 16 sir. बच्चों का आंसर सही है। जिनका हो गया प्लीज माइक बंद रखें, माइक किसी को ऑन नहीं करना, वेट कर लो थोड़ा सा बाकी लोगों का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 20 में से 18 बच्चों का आंसर सही है। 6 लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड हो रहे हैं आपके पास, जो लोग बच गए। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो 23 में से 20 बच्चों का आंसर सही है। तो बस आपको यहाँ पर क्या देखना था, बराबर का निशान तो इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास है, सी के पास, क्योंकि जिसके पास समानता है, जिसके पास इक्वालिटी है, जिसके पास इक्वल टू है, वही हमारी समीकरण है, वही हमारी इक्वेशन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हो, आप अगर इसके नाम को ध्यान से पढ़ो तो आपको सब कुछ यहाँ पर पता चल जाएगा। एक चर वाला ऐसा समीकरण है जिसमें एक चर हो, ठीक है। रैखिक, बताओ रैखिक कब होगी समीकरण, रैखिक समीकरण क्या होती है, चलो ये बताओ। अच्छा, रैखिक बहुपद क्या होता है ये बताओ, रैखिक बहुपद क्या होता है। एक पद वाले समीकरण। एक पद वाले, ओके, और कोई स्टूडेंट बताएंगे। रैखिक, एक पद वाले तो एक पदीय होते हैं, मोनोमियल्स होते हैं, एकता, जिसमें एक पद हो, नहीं सर एक घात वाले। एक घात वाले, वेरी गुड। सर तो जिसमें एक समान और एक गलत, जैसे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू नहीं, वो आप अलग चीज बता रहे हो, वो आप पहुंच गए हो ग्राफ वगैरह पे। मैं सिंपल एक रैखिक समीकरण पूछ रहा हूँ। एक रैखिक समीकरण क्या होती है, एक रैखिक समीकरण वो होती है जिसकी घात एक, जिसकी घात एक। द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसकी घात 2 हो। त्रिघात समीकरण क्या होता है, जिसकी घात 3 हो, ठीक है। या मैं कहता हूं जिसकी अधिकतम घात, जिसकी अधिकतम घात, जैसे मैंने लिखा 5x + 3 = 9। तो देखो इसमें ये पहली चीज, ये समीकरण है, बताओ है या नहीं, बताओ ये समीकरण है या नहीं, ये समीकरण है, ठीक है। क्या ये रैखिक है, आप रैखिक कैसे चेक करोगे, आपको चर की अधिकतम घात देखनी है। चर की अधिकतम घात कितनी है, एक है ना, चर क्या है इसमें x, उसकी अधिकतम घात है 1।
तो जिसमें चर चर की अधिकतम घात 1 हो वो होती है रैखिक समीकरण। तो ये रैखिक समीकरण है। अब इसमें चर कितने हैं? इसमें चर कितने हैं? एक ही चर है x, तो ये क्या हो गई? एक चर वाली। ये होता है हमारा एक चर वाली रैखिक समीकरण का मतलब। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब जिसमें एक चर हो, जिसकी चर की अधिकतम घात 1 हो और वो समीकरण हो, ठीक है, उनको हम कहते हैं एक चर वाली रैखिक समीकरण। जैसे मैं अगर आपसे यहां पर कुछ लिख रहा हूं, आपको मुझे ये बताना है कौन सी इनमें से एक चर वाली रैखिक समीकरण। 5x प्लस वाई 7x प्लस 9m 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 3। बताओ इन चारों में से एक चर किसके पास है? थर्ड वाले के पास। वेरी गुड भाई। बार बार माइक ऑन कौन कर रहा है? मनोज नाम से स्टूडेंट है, प्लीज माइक बंद कर लो यार, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ। ठीक है, इधर ध्यान दो। एक चर किसके पास है? इसके पास तो दो चर हैं एक्स और वाई, इसके पास भी दो चर हैं एक्स और एम, इसके पास भी दो चर हैं एक्स और वाई, इसके पास सिर्फ एक चर है। ठीक है, क्या ये रैखिक है? रैखिक का मतलब चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? एक। तो इसमें चर की अधिकतम घात एक है। क्या ये समीकरण है? हाँ, इसमें बराबर का निशान लगाए तो ये समीकरण भी है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एक चर वाली रैखिक समीकरण। तो आपको मतलब समझ में आ गया है क्या इन शब्दों का? एक चर का मतलब जिसमें एक चर हो, रैखिक का मतलब उस चर की अधिकतम घात एक हो, समीकरण का मतलब उसमें बराबर का निशान। ये आपको सारी चीजें चेक करनी। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम यहां पर देखते हैं। तो एक चर वाले जिसमें केवल एक चर हो, रैखिक मतलब चर की घात एक हो, समीकरण मतलब उनके बीच में बराबर का निशान। ओके, जैसे ये लिखा हुआ है x प्लस 7 बराबर 0। तो कैसे चेक करोगे? पहले मैं लिख लेता हूं, एक चर वाली रैखिक समीकरण। नाम से चेक करते हैं। देखो सबसे पहले नाम में क्या आ रहा है? एक चर। तो इसमें कितने चर हैं? कितने चर हैं इसमें बताओ? x प्लस 7 बराबर 0 में कितने चर हैं? चर मतलब क्या होते हैं? चर मतलब अंग्रेजी के अक्षर ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ, ये सब चर होते हैं। तो इसमें कितने चर हैं? एक ही है जो कि है x। रैखिक, क्या ये रैखिक है? रैखिक का मतलब चर की अधिकतम घात कितनी है? एक। तो ये रैखिक भी है, क्योंकि रैखिक का मतलब क्या होता है? चर की अधिकतम घात एक हो। समीकरण, समीकरण है क्या ये? क्या इसमें बराबर का निशान है? यस, इसमें बराबर का निशान भी है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक चर वाली रैखिक समीकरण। अब आ गया समझ में क्या होती है एक चर वाली रैखिक समीकरण? बताओ। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट 12y माइनस 5। तो बताओ क्या ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है तो y टाइप कर दो, नहीं है तो n टाइप कर दो। 12y माइनस 5, तो इसमें एक चर है y, y की अधिकतम घात एक है, तो ये रैखिक है, एक चर है और इसमें बराबर का निशान है, इसमें बराबर का निशान भी है, तो ये समीकरण भी है। तो ये क्या हो गई? एक चर वाली रैखिक समीकरण हो। ऐसे ही लास्ट वाले, इसमें एक चर है z, z की अधिकतम घात एक है, इसमें बराबर का निशान भी है, तो ये भी क्या हो गया? एक चर वाली रैखिक समीकरण। ठीक है, इस तरीके से हम चेक करते हैं। नाम से ही आपको सब कुछ चेक करना है। तो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जिसका मैं नाम लूंगा वो आंसर देगा। कोई भी बिना मतलब आंसर चैट बॉक्स में टाइप नहीं करेगा, मतलब बिना मतलब नहीं, सॉरी, बिना कहे, है ना, बिना कहे कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में कोई आंसर नहीं लिखेगा। अब मैं जिनके नाम लूंगा वो मुझे आंसर देंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिषेक राजपूत नाम से स्टूडेंट है, बताइए सेकंड वाला, बताइए क्या एक चर वाला रैखिक समीकरण है? सेकंड वाला, सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0। अभिषेक राजपूत नाम से स्टूडेंट है, जल्दी से माइक ऑन करो। अभिषेक राजपूत नाम से स्टूडेंट है, मेरी आवाज आ रही है आपको? माइक ऑन करिए। अभिषेक राजपूत नाम से जो स्टूडेंट है, मुझे आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का, अदरवाइज मैं फिर आपको क्लास से निकाल दूं। ठीक है,
अजीत नाम से जो स्टूडेंट है, आप आंसर दीजिए। यस सर। सेकंड वाली बताओ, सेकंड वाली, सेकंड वाली है क्या एक चर वाली रैखिक समीकरण? बोलो। यस सर। है, ओके। अमित नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए सेकंड वाली क्या एक चर वाली रैखिक समीकरण है? मुझे असलियत पता चल जाएगी ना कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ, चीजों को पता तो चले। हाँ जी, अमित पानसिया नाम से स्टूडेंट हैं, आप अपना नाम तो बहुत जल्दी लिख देते हो चैट बॉक्स में, आंसर कभी नहीं करते, बताओ जल्दी। क्या सेकंड वाला क्वेश्चन एक चर वाले रैखिक समीकरण है या नहीं? यस और नो? सर यस सर। है, ओके। अनिल दाहिया नाम से जो स्टूडेंट है, सेकंड वाला बताओ है या नहीं? अनिल दाहिया नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए सेकंड वाला एक चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं? यस सर। असलम राजपूत नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए सेकंड वाला है या नहीं? नो सर, नहीं है सर। नहीं है, वेल डन, एक्सीलेंट। सब लाइन से यस यस बोल रहे हो, देख तो लो ध्यान से। अनिल दहिया नाम से, अमित पंसिया नाम से हैं और अजीत, तीनों ने यस बोला, कैसे है भाई ये? मैंने कहा नाम से चेक करो, अगर आप नाम पर जाओगे, नाम क्या है एक चर वाला, तो इसमें एक चर है, ठीक है, एक चर है। रैखिक, रैखिक का मतलब मैंने क्या बताया? रैखिक का मतलब बताया जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो। एक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0 में चर की अधिकतम घात कितनी है? टाइप करो चैट बॉक्स में सभी लोग, चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है ना? 2 है, यस और नो? यस सर। तो ये रैखिक नहीं हो सकती ना, ये तो द्विघात होगी, ये रैखिक नहीं है। रैखिक में स्क्वायर नहीं आता ना, घात में 3 आता है, रैखिक में घात में सिर्फ 1 आता है, ये 2 3 4 कुछ नहीं दिखता उसमें। रैखिक का मतलब ये है कि चर की घात में सिर्फ 1 होगा, 1 होने का मतलब ये है कि कुछ ना होना, है ना, वही मतलब हो गया, समझ पा रहे हो गया आप लोग? तो क्लियर हुआ ये रैखिक नहीं है, तो ये एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है। कोई डाउट हो तो पूछो। रैखिक समीकरण वो समीकरण होती है जिसमें आपको चर की घात में कुछ ना दिखे, या मैं कह दूं एक दिखे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट आंसर देंगे दीपक वर्मा नाम से स्टूडेंट, आप बताइए फर्स्ट वाला बता दो, चलो क्या फर्स्ट वाला एक चर वाली रैखिक समीकरण है? दीपक वर्मा नाम से स्टूडेंट है, देख लो अच्छे से। दीपक वर्मा नाम से स्टूडेंट हैं, आंसर दीजिए भाई। देखो जब आप लोग मुझसे डाउट पूछते हो, मैं मना करता हूँ क्या किसी को डाउट पूछने के लिए? जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? यस और नो ही तो बोलना है, कुछ भी बोल दो। असलम आपका नंबर आ चुका है, बाकी लोगों का नंबर आने दो। इट्स जतिन, इट्स जतिन, काजल, कौन सा जतिन? कहाँ है ध्यान आपका? फर्स्ट वाला पूछा है मैंने। हाँ काजल, एक मिनट, जतिन बताइए फर्स्ट वाला है, ठीक है, वेरी गुड। काजल थर्ड वाला बताओ है या नहीं? पहले मैं पूछ लेता हूँ, फिर सारे एक्सप्लेन करके पोल के क्वेश्चन करेंगे। है, वेरी गुड। ललित कुमार नाम से स्टूडेंट है, फोर्थ वाला बताओ है या नहीं? मिली
फोर्थ वाला है या नहीं? मनोज कुमार नाम से हैं, आप बताइए फोर्थ वाला है या नहीं? एक चर वाला रैखिक समीकरण है? नो सर। नहीं है। ओके, वेरी गुड। संतोष, आप बताइए फिफ्थ वाला है या नहीं? एक चर वाला रैखिक समीकरण फिफ्थ वाला है या नहीं? नवीन नायक नाम से हैं, आप बताइए है या नहीं? नो सर। नहीं है। ओके। निशांत लडवाल नाम से स्टूडेंट हैं, आप बताइए है या नहीं फिफ्थ वाला? नो सर। है। ओके। नितिन कुमार कुमार नाम से स्टूडेंट है, बताइए क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं? नितिन कुमार कुमार नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं? प्रवेश खान, पिंटू कुमार नाम से हैं, आप बताइए। सर ये है रैखिक समीकरण एक चर वाला। है। ओके, वेरी गुड। प्रीति कौशिक नाम से आप बताइए, कौन सा बचा होगा क्या सारे? फोर्थ वाला बताओ, प्रीति कौशिक नाम से स्टूडेंट है। राजेश नाम से स्टूडेंट है, फोर्थ वाला बताइए। मुश्किल से मुश्किल से मुश्किल से मुश्किल से 3-4 बच्चों ने आंसर दिया। करण लडवाल नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए फोर्थ वाला है या नहीं? नहीं। ओके। रवीना कुमारी नाम से स्टूडेंट हैं, आप बताइए फोर्थ वाला क्यों नहीं है? यस सर। क्यों नहीं है फोर्थ वाला? रौनक राजपूत नाम से हैं, आप बताइए क्यों नहीं है फोर्थ वाला? एकता, आप बताइए क्यों नहीं है फोर्थ वाला? सुरेश प्रजापति नाम से हैं, आप बताइए क्यों नहीं है फोर्थ वाला? सर इसमें दो चर हैं। इसमें दो चर हैं, इतनी आसान चीज कोई भी आंसर नहीं दे रहा भाई। चलो देखो, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनो सभी लोग। पहले पहला वाला देखते हैं। ये नाम है एक चर, तो चेक करो इसमें कितने चर हैं? एक है। फिर है रैखिक। क्या ये रैखिक है? रैखिक में क्या होता है? घात देखो, घात कुछ नहीं होनी चाहिए इसमें, मतलब चर की घात कुछ नहीं होने का मतलब है एक, चर की घात एक होनी चाहिए, तो एक ही है। ठीक है। समीकरण यानी बराबर का निशान होना चाहिए, तो तीनों चीजें, एक चर है, रैखिक है और समीकरण है, तो ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। सेकंड वाला देखो, एक चर है, ठीक है। सबसे पहले एक चर, तो एक चर है एक्स, वेरी गुड। रैखिक, रैखिक का मतलब होता है चर की घात सिर्फ एक हो, लेकिन यहाँ पर तो दो है, चर की घात दो है, तो ये हमारा रैखिक नहीं है, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं। थर्ड वाला देखो, एक चर, तो एक ही चर है भाई। रैखिक, रैखिक मतलब चर की घात एक होनी चाहिए, एक ही है। समीकरण मतलब बराबर का निशान होना चाहिए, तो है, तो ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है। ठीक है। नेक्स्ट, एक चर, तो इसमें तो दो चर हैं एक्स और वाई, तो ये है ही नहीं। लास्ट वाला, एक चर, तो चर एक ही है जेड, चर एक ही है जेड। ठीक है। रैखिक, रैखिक है क्योंकि जेड की अधिकतम घात एक है, और समीकरण है क्योंकि इसमें बराबर का निशान लगा है, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण। समझ में आया कुछ? जिन्होंने आंसर नहीं दिए थे उनसे मेरा सवाल है, जिन्होंने आंसर नहीं दिए थे कुछ डाउट हो तो पूछ लो, फिर पोल में करते हैं क्वेश्चन। फिर से अगर बता यहाँ दो तक सर। सबको, सर ये लास्ट वाला फिफ्थ वाला बताइए फिर से सर। देखो 6z प्लस 18 बराबर 2z, इसमें कितने चर हैं? दो सर। दो कहाँ हैं? अच्छा, आप इनको अलग अलग गिन रहे हो क्या? यस अलग सर। अलग क्यों गिन रहे हो? ये z ही तो है, एक ही तो बोलोगे इसको आप। अगर यहाँ z की जगह y होता तब आप दो बोलते, क्योंकि ये अलग अलग है, लेकिन दोनों z ही तो हैं, तो एक z चर, मैं अगर आपसे कहूं इसमें चर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? z है सर। तो z क्या एक ही तो हुआ? बोलो, क्या ये बात क्लियर हुई? आपको ऐसे नहीं गिनना, मतलब जो सेम है उसको एक बार गिनना है,
ऐसा नहीं इनको अलग अलग गिनो, ये एक ही है, z तो z ही है, अलग अलग नहीं गिनेंगे हम इनको, इसको एक चर बोलेंगे। अगर ये z की जगह कुछ और होता, मान लो इस z की जगह होता m या n या कुछ भी होता, x होता मान लो, फिर मैं कहता इसमें दो चर है क्योंकि दोनों अलग अलग है। अब जब दोनों एक ही हैं z, तो मैं इनको एक ही गिनूंगा। क्लियर हुआ असलम? यस सर। ठीक है, इनको एक ही गिनेंगे हम, अलग अलग नहीं गिनेंगे। तो इसमें एक चर है, ठीक है, चर की घात कितनी है? एक है, चर की घात कितनी है? एक है, तो रैखिक है, और इसमें बराबर का निशान लगाया तो ये समीकरण है, तो इसलिए हमने इसको बोला एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब क्लियर हुआ? अब तो कोई डाउट नहीं है किसी को इसमें? ठीक है, एक जैसे चर को एक बार गिनना, अलग अलग मत गिनना। ठीक है, चलो तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं पोल में, अगर कोई डाउट नहीं है तो। नाम से ही आपको सब कुछ चेक करना है। तो ये हमारे पिछले क्वेश्चंस का आंसर। तो चलिए पोल सेक्शन में आपको इसमें एक चर वाला रैखिक समीकरण पहचानना है। करिए सर। चार ऑप्शंस हैं इसमें, ए बी सी और डी। तो सबसे पहले ढूंढो एक चर किसके पास है, फिर ढूंढो रैखिक कौन सा है, फिर ढूंढो समीकरण कौन सा है। जिसके पास ये तीनों क्वालिटी है वही आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। दोबारा बताना बोल, सर। दोबारा बताना, अब इस क्वेश्चन को करो, बाद में बताऊंगा। जल्दी प्रवेश खान, जल्दी बोल दिया आपने। कहाँ थे अब तक? क्लास में ही हो या कहीं और हो? नहीं सर, जो आपने ये बोला है। अच्छा, जो मैंने अब बोला, मैंने ये बोला सबसे पहले ये ढूंढो एक चर किसके पास है, चर की घात एक किसके पास है, और बराबर का निशान किसके पास है। जिसके पास ये तीनों चीजें हैं। नाम में देखो ना, नाम में सब कुछ है, आपको कुछ याद थोड़ी ना करना है, नाम सब कुछ कह रहा है। एक चर हो जिसके पास, रैखिक का मतलब चर की घात कितनी हो, एक हो, और समीकरण का मतलब उसमें बराबर का निशान है। जिसके पास ये तीनों चीजें हैं वही एक चर वाली रैखिक समीकरण, तो वो ढूंढना है आपको। ओके, 15 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। 16 में से 14 बच्चों का आंसर सही है, वेल डन। 17 में से 15, वेरी गुड। क्या क्या ढूंढना है? एक चर, चर की घात एक और बराबर का निशान, ये तीनों जिसके पास हैं वही रैखिक या एक चर वाली रैखिक समीकरण। 19 में से 17 बच्चों का आंसर सही है। चलिए 3 लोग और बचे हैं, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं। ओके वेरी गुड, 20 में से 18 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। 21 में से 18 बच्चों ने बी को आंसर दिया है, जो कि सही आंसर है। ठीक है, कैसे है सही आंसर? देखो आप ऑप्शन में ही देखो, देखो पहले वाले ऑप्शन में दो चर है, एक एक्स और एक वाई, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता क्योंकि हमें एक चर वाली चाहिए। इसमें एक चर तो है लेकिन बराबर का निशान नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें बराबर का निशान भी है, एक चर भी है, लेकिन चर की घात 2 है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो बचा क्या? 5x - 8 = 0। इसको चेक कर लो, इसमें चर कितने हैं? एक है, चर की घात कितनी है? एक है, और बराबर का निशान भी है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण ये होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? बताओ, ये कोई डाउट इसमें तो पूछो। एक और क्वेश्चन करें? यस सर। ठीक है, चलिए इसमें भी आपको सेम एक चर वाली रैखिक समीकरण पहचाननी है। तो मुझे 10 सेकंड दो, मैं पोल भेज रहा हूं, तब तक आप सारे ऑप्शंस मैच कर लो। किसके पास तीनों चीजें हैं? एक चर हो, रैखिक हो, समीकरण। ये देखो, तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी और डी। हाँ, तो पोल मैंने भेज दिया है, तो आप लोग पोल सेक्शन में जाकर आंसर कर सकते हैं। एक चर हो, रैखिक हो, समीकरण।
9 में से 8 बच्चों का आंसर सही है। अच्छा, ये वैसा ही एग्जांपल है जिसमें असलम को कंफ्यूजन हो रही थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। 10 में से 9 बच्चों का आंसर सही है, 11 में से 9 बच्चों का आंसर सही है, 12 में से 10 बच्चों का आंसर सही है, 13 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। तीनों क्वालिटी आपको ढूंढनी है। पहली क्वालिटी ढूंढो एक चर वाली, तो पहले इन 4 ऑप्शन में से उनको अलग कर लो जिसके पास एक चर है, फिर उन दोनों में ढूंढो या तीनों में जितने भी आपके अलग होते हैं एक घात वाले को, उसको अलग कर लो, फिर ढूंढो बराबर के निशान को। इस तरीके से करो ऑप्शन वाइज, ठीक है। एक एक क्वालिटी को लो और अलग करते जाओ ऑप्शन से। 14 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। पहले ढूंढो एक चर वाला कौन है, फिर ढूंढो रैखिक कौन है, फिर ढूंढो समीकरण कौन है। आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा, इस तरीके से ढूंढोगे। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं। 16 बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो 17 में से 13 बच्चों ने डी को आंसर दिया, जो कि सही आंसर है। वेल डन। तो देखिए कैसे ढूंढेंगे। पहले मैं ढूंढता हूँ एक चर किसके पास है। इसके पास तो 2 है, वाई और जेड, तो ये आंसर नहीं होगा। इसके पास तो 3 है, एक्स जेड और वाई, ये आंसर नहीं होगा। इसके पास एक चर है सिर्फ एक्स, तो ये हो सकता है। इसके पास एक चर है, ये हो सकता है। अब आगे देखते अधिकतम हैं। घात 3 है रैखिक, सर। हाँ ऐसे ही चल रहा हूं मैं। एक चर वाले मैंने ढूंढ लिए, मुझे पता चल गया ए और बी तो आंसर हो नहीं सकते। अब हम ढूंढते हैं रैखिक। इन दोनों में ढूंढेंगे क्योंकि ये तो हट चुके ना, ए और बी। सी और डी में रैखिक ढूंढो कौन है। रैखिक का मतलब चर की अधिकतम घात एक हो, तो इसमें तो 3 है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आपको यही ऐसे आंसर मिल गया डी, ठीक है। बाकी आगे चेक कर लो समीकरण, तो इसमें बराबर का निशान भी है, एक चर है इसमें एक्स सिर्फ, और ये रैखिक भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, तो ये थे हमारे एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, टाइम हो चुका है। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लो, और बाकी लोग जा सकते हैं। हाँ जी।